नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागो के प्रातः इस सीधे प्रसारण में आपका स्वागत है। वार्षिक बाबा अमरनाथ की सुचारू यात्रा जारी है। आज भी कड़ी सुरक्षा के बीच जो तय था पहले ही 6,461 यात्रियों का जत्था जम्मू के जो चौथा पुल हमारा कहा जाता है उसके पास भगवती नगर का ट्रांजिट कैंप है, वहां से रवाना प्रातः ही हो गया। अब लगता है कि इंद्र देवता कुछ मेहरबान हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है मौसम कुछ सुहावना जम्मू में भी हो रहा है। इससे पहले तो स्थिति आपको मालूम ही है, जिस तरीके के हालात थे वो बहुत ही ज्यादा गर्मी भरे थे, मगर आज मौसम काफी ज्यादा ठीक है। 6,461 यात्रियों में इसमें पुरुष 4,831 और 1,123 महिलाएं थी और बच्चों की संख्या 4 थी। साधु 332 थे, साध्वी 61 थी और इसमें बालटाल के रास्ते से 2,321 शिव भक्तों का जत्था चला और पहलगाम के लिए 4,144, कुल 265 वाहन, 265 वाहन, जिसमें प्राइवेट भी थे, दोपहिया भी थे और दूसरी गाड़ियां भी थी, बसेस भी थी जिसमें साधु आदि बैठे हुए थे। अभी तक जो है 28,354 शिव भक्तों ने शिवलिंगम के दर्शन किए हैं और इनमें से जो कल दर्शन किए थे वो 14,717 थी। और इसमें कुल अगर संख्या जो हम बांटे इसको, 9,979 मेल थे, 3,439 फीमेल थे और इसमें 1,000 दर्शन करने वालों में शिवलिंगम के दर्शन करने के लिए 1,000 सुरक्षा बल के जवान भी थे, 83 चिल्ड्रन थे और 2 थर्ड जेंडर थे। और कुल आज जम्मू में लगातार रजिस्ट्रेशन पहले हो चुके हैं। जिन्होंने एकाएक रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते थे 2,789 ने 5 जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने बनाए हैं काउंटर, 5 जगह पर हुई है। लंगरों का सिलसिला जारी है और कल सबसे बड़ा जो लंगर है जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार लखनपुर से जब हम शुरू होते हैं और वहां से पठानकोट तक सबसे बड़ा जो लंगर है वो हीरा नगर के में किशनपुर कंडी के शिव भक्तों ने लगाया है। 22 साल से ये लंगर लगा रहे हैं और इसका उद्घाटन, जो विधिवत उद्घाटन, क्योंकि हीरा नगर कठुआ जिला में आता है तो स्वाभाविक बात है, यहाँ लोकप्रिय सरकार तो है नहीं है, तो इस समय सब बॉस होते हैं, जिला प्रभारी होते हैं और कठुआ के जिला प्रभारी या डिप्टी कमिश्नर राकेश मिनास है, उन्होंने यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया है। मैं स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं कि ये लंगर हीरा नगर में अपने आप में अनूठा है। पिछले कई वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रियों को कवर करते हुए मैंने इसकी कवरेज की है, जो एक अच्छा सुखद लगता है और ऐसे ही और भी लंगर जो हैं वो काफी अच्छे बने हुए हैं। आइए बात करते हैं वार्षिक बाबा अमरनाथ के कुछ पहलुओं पर जो आपके मन भावन होंगे। मेरे एक मित्र हैं, वो कल बालटाल के रास्ते से हेलीकॉप्टर से शिवलिंगम के दर्शन किए। जम्मू पहुंचकर वो इतने प्रसन्नचित्त थे, वो मेरे साथी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ दिल्ली में हैं। वो कहने लगे कि जब हमारा चॉपर चला ऊपर, हमने नीचे देखा कि एक टेंट सी नगरी लगी है। यानी कि अगर आप सेंट्रल कश्मीर में जाएं, जिला श्रीनगर से जिला गांदरबल जाते हैं और उसके आगे जो है बालटाल जो पड़ता है, नुनवन है, यहाँ पर ठहरने के 50,000 श्रद्धालुओं को व्यवस्था की है। ये एक टेंट नगरी कहा जाता है। वो कहते हैं जब मैं ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा था, इतना मनमोहक दृश्य था, नीचे टेंट थे। इससे पता लगता है कि आयोजकों ने कितने अथाह प्रयास किए हैं। और इसमें अगर भूरी भूरी मैं प्रशंसा करूं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की, तो गलत नहीं होगा। जितनी उतनी इनकी उम्र है, 2 बार एमपी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी उम्र को देखते हुए हमें भी बहुत उत्साह होता है। लगातार वो चलते रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा
जना उन्होंने कम से कम 15 से 20 बैठकें ना की होंगी। शायद ही कोई ऐसा महीना होगा जिसमें वो एक ही महीने में जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश या जम्मू से जाते रहे हैं और हर चीज पर पैनी नजर है। अब तो एक असीम अनुभव वाली शख्सियत हो गए हैं और वो लगातार नजर जो है वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा पर लगाए हुए हैं, चाहे बात किसी भी जगह की हो। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जिस दिन ये यात्रा शुरू हुई और पहले वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आए और बनी बात है 3 बजे के 4 बजे का इनॉग्रेशन का समय था और उन्होंने खुद भी एक धार्मिक व्यक्ति होने के कारण पूजा पाठ किया होगा, फिर यहाँ पहुंचे और उन्होंने हरी झंडी देकर पहले यात्रियों के जत्थे को रवाना किया और कुछ देर के बाद वो श्रीनगर चले गए। श्रीनगर में एक उन्होंने और इतिहास बनाया, पहली बार इतना बड़ा समारोह जो है श्रीनगर सिविल सोसाइटी ने किया और हालांकि ऐसा यहाँ भी होना चाहिए था। वहाँ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहाँ के सिविल सोसाइटी ने एक बहुत वेलकम रखा है। यहाँ पर अभी कोई नजर नहीं आया, अगर होगा तो हो सकता है जो हमें नजर ना आया हो, पर हम कोशिश करेंगे कि क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स या अन्य व्यापारिक संगठन ने कुछ ऐसा किया है और या कठुआ में किया है। उधमपुर में अलबत्ता जरूर देवक नगरी में वहाँ के यात्रियों ने, यहाँ के निवासियों ने बहुत उत्साह बताया है और वो बाकायदा इनका वेलकम कर रहे हैं। जहां तक बात आपको कर रहा था टेंट नगरी बालटाल में, नौनवन के पास 50,000 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। कश्मीर के लद्दाख के बीच जोजिला पहाड़ियों की तलहटी में बसे बालटाल पर यह मनोहर दृश्य है, अपने आप को भा देता है। आइए चलते चलते हम आस्था की बात करते हैं। आस्था जिस पर होती है एक दिव्यांग जो एक सड़क दुर्घटना में अपनी दोनों टांगे गंवा चुका था, वो पहली जो जत्था था जम्मू से चला, उसकी दोनों जो हैं लेग्स नहीं है, उसने छोटा सा तसला टायर का बनाया, उसमें बैठकर यहाँ से वो रवाना हुआ बालटाल और बालटाल से वो पालकी में बैठ कर गया। पहली बार ये शख्स जो है नौजवान, इसका नाम अनंत सिंह है, दिव्यांग है और ये पहले जत्थे में जयपुर राजस्थान के रहने वाला है, पालकी में बैठकर वहां से गया। ये उसकी 12वीं बार थी, 12वीं बार उसने इस दिव्यांग ने भोले शंकर के दर्शन किए हैं, शिवलिंगम के दर्शन किए हैं और पहले ही वन गो में पहले ही यात्रियों में किए हैं। हमारी तरफ से भी उन्हें कोटि कोटि शुभकामनाएं हैं और बहुत सी इनकरेज ये बात करती है। अगर बात करें, ऐसे ही कुछ और शख्स रहे हैं जिन्होंने, एक और शख्स मैं कल देख रहा था, कल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कल बहुत प्रयास किया पर कोई ना कोई तकनीकी कारण हो जाते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी हम कल आपको लाइव में करते हुए कुछ, या तो जो हमने स्टीम यार्ड लिया है, स्टीम यार्ड कहने लगा, फेसबुक में कोई प्रॉब्लम है, कोशिश की मगर वो सफल नहीं हो सका, देर शाम सफल हुआ। तब तक मुझे लगता है कि सब कुछ निकल गया था और मेरा पहला प्रयास होता है कि आपको वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा की बात बताऊं। इधर आपको पता है कि इस बार ONGC ऑल नेचुरल गैस ने भी बहुत अच्छा एक इंतजाम किया है, 100 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने वहां बनाया है, कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो उनके लिए उन्होंने ये किया है। बात कर रहा था आस्था के ऊपर, एक 24 साल के बाबा मेहरनाथ हैं, वो कांगड़ा के रहने वाले हैं और वहां से 24 साल से लगातार वार्षिक बाबा अमरनाथ की शिवलिंगम की यात्रा के लिए वो आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इस वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा पर प्रशासन की, तो निश्चित तौर पर प्रशासन जम्मू डिवीजन के सभी जिलों का प्रशंसनीय है। 2 ऐसी घटनाएं पिछले 2 दिनों में हुई जो बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। क्योंकि एक बात कही जाती है गाने के अंदर, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, कईयों को आंदोलन सरकार के खिलाफ करने के लिए कुछ बातें चाहिए। 2 जगह ऐसी घटनाएं हुई, एक दरमाड़ी रियासी में हुई, वहां पर एक धार्मिक स्थल था भोले शंकर का जो बहुत पवित्र स्थान था। वैसे भी इस समय वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा शिवलिंगम के दर्शनों के लिए न केवल भारत से, अलग अलग क्षेत्रों से आ रही है। उसकी छेड़खानी की गई, मूर्तियों को खंडित किया गया। जैसे दरमाड़ी में बात पता लगी, स्वाभाविक बात है, रियासी चूंकि धार्मिक नगरी है, यहाँ एक तरफ वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा से पहले या बाद में आम भक्त जो हैं मां भगवती की वैष्णो गुफा के दर्शन करना चाहते हैं, साथ ही साथ शिवखोड़ी में। तो वहां पर जब पता लगा, आक्रोश खास करके विश्व हिंदू परिषद में फैल गया और दूसरे जो हिंदू संगठन है, मगर वहां के जो
डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने प्रातः ही जब पता लगा तुरंत उनसे लोग मिलने आए। वो आवास में ही अपने ही, चूंकि समय नहीं था, वो भरी हुआ था, सवेरे की बात थी, उन्होंने आश्वासन दिया इस पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई हुई, कईयों पर एफआईआर लगा दी गई है। एक ऐसी ही घटना कठुआ में भी हुई। एक स्थान पर प्रशासन, एक जहां पर एक समुदाय जो जम्मू कश्मीर का बहुसंख्यक समुदाय है, काफी समय से उन्होंने जगह घेर रखी थी और वहां पर पहले तो खबर ये आई कि वहां पर जो अवैध निर्माण था और अवैध एक धार्मिक स्थल था उसको गिराने के लिए गए हैं। और इससे जो समुदाय, जो खास करके एक ही समुदाय जो यहाँ के बहुसंख्यक समुदाय में अलग अलग हैं, जैसे गुज्जर, बकरवाल सब हैं, वो भड़क गया और पुलिस के साथ अच्छी झड़प हुई, जिसमें एक डीएसपी महिला सहित कई कांस्टेबल घायल हो गए। मगर बात ये थी कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। पुलिस गई, थोड़ी ही गई, शायद उनको ये विश्वास था हम यहाँ से खाली करवा लेंगे। मगर कहा जाता है, एक पुरानी कहावत है कि एक गलती जो आपने पहले की है, दूसरी गलती पहली गलती को सुधारने के लिए ना करें। जब जब ऐसे स्थानों पर जम्मू डिवीजन में, खास करके जिला जम्मू, जिला सांबा, जिला कठुआ में पुलिस गई है और ये आत्मविश्वास के साथ गई है कि हम वाही लूट लेंगे, हम ये जगह खाली करवाएंगे, तो उनको सर मुड़ाते ही औले पड़ते हैं। ऐसा ही हुआ। जम्मू की बात कर लीजिए आप, अगर जम्मू का एक स्थान देखें जहां पर इस समय भगवती नगर में ट्रांजिट कैंप है, उसके पास एक स्थान है, वहां पर अवैध जितना निर्माण हुआ है, जब जब पुलिस या जेडीए वहां गया है, मुंह की खाई है। कारण यह योजनाबद्ध तरीके से नहीं जाते हैं। संभवतः शायद कोई मेडल लेने के लिए गए होंगे, हमने इतनी जगह खाली करवा ली, मगर हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। मादक द्रव्यों की तस्करी के ऐसे कई स्थान हैं और जब जब पुलिस गई है, चाहे जम्मू, सांबा या कुछ, आज तक पुलिस मादक द्रव्यों में ये जो बहुसंख्यक समाज के कुछ अपराधी हैं, गुंडा तत्व हैं, उनको पकड़ नहीं पाई। जब भी गई मार ही खाई। और यहाँ भी ऐसा हुआ। इसके बाद जब ये बात फैल गई, मगर जम्मू के सोशल मीडिया की, प्रिंट मीडिया की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने, कईयों ने जरूर लिखा कि एक धार्मिक स्थल को तोड़ने गई थी। प्रशासन बहुत सक्रिय हुआ और वहां पर प्रशासन ने कल डिस्ट्रिक्ट कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एक बाकायदा एक प्रेस नोट निकाला। वहां पर मस्जिद तोड़ने नहीं गए थे। मगर ये बात भी है कि यहाँ पर एक धाकड़ मंत्री जो रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, उनकी अपनी छवि है। उन्होंने अपना कैरियर ही कांग्रेस से शुरू किया था, तिवारी कांग्रेस से शुरू किया था, अभी कांग्रेस में गए, जम्मू कश्मीर में मंत्री बने और जांबाजी की, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री बने या फॉरेस्ट मिनिस्टर बने। और इसके बाद कुछ उन पर ऐसे आरोप लगे, आरोप कोई सिद्ध नहीं हो पाया। भाजपा के लोगों ने बहुत कुछ किया और भाजपा के शासन में जब पीडीपी और कांग्रेस का था, तो यहाँ पर जब चौधरी लाल सिंह बने तो उन्होंने, आप जम्मू का जू देखिए, ये लाल सिंह की ही देन से कतई कोई ना नहीं कर सकता। इससे पहले भी अगर स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, अगर डॉक्टरों को अनुशासन सिखाया तो लाल सिंह ने सिखाया। फिल्म शोले का डायलॉग रखिए याद, जब वो कहता था 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा, गब्बर आ जाएगा। लाल सिंह का इतना रुतबा था, जब वो निकलते तो हर डॉक्टर अपनी डाले होता था या नेम प्लेट लगाए होता था, सुधार आया था। निश्चित तौर पर इसमें कुछ नकारात्मक बातें भी हुई थी, जैसे डॉक्टर भड़क गए थे, मगर कुछ लोगों ने उन्हें ठंडा किया। और यही लाल सिंह जब वन मंत्री थे तो इसी स्थान पर वो जगह खाली करवाने गए थे, उनको भी वहां पर काफी आक्रोश सहना पड़ता, कुछ लोग घायल हो गए थे। आज भी स्थिति वही है। तो हम कह सकते हैं प्रशासन को अभी बहुत कुछ करना है। जहां अवैध निर्माण है उसको हटाना है, मगर हटाने का तरीका तो करिए। इस तरीके जब मार खाते हैं तो आप अपने आप में एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग जम्मू कश्मीर पुलिस पर लगता है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस को आप इसमें आरोपी नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा तंत्र होता है। कहाँ थे वहां के स्थानीय अधिकारी, कहाँ से, बहुत सी ऐसी बात थी। मगर ये हमें हर बार हम कहते हैं, और प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का यही दायित्व होता है कि अपने एक ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर की कहावत को आशा की जा सकती है। हमारी बातों को सकारात्मक लेते हुए पुलिस पर दामन में प्रशासन दाग नहीं लगाने दिया जाएगा। इससे पहले भी बहुत से दाग लग गए हैं। वो ये लगे हैं कि अगर सत्ता पक्ष का कोई बंदा कुछ त्रुटियों करे, कानून हाथ में ले,
तो उसके लिए अब डंडा नहीं चलाते हैं। मगर जब कोई विपक्ष का कुछ कहे या सोशल मीडिया में कोई थोड़ा सा करे, आप उसे उठा के अंदर ठोक देते हैं और ऐसे कानून लगाते हैं, लंबे समय तक बाहर नहीं आता। ये दोहरी नीति क्यों? हमारे जम्मू कश्मीर में तो दोहरी नीति होनी ही नहीं चाहिए। आपको याद होगा महात्मा गांधी ने कहा था, अगर कहीं रोशनी की किरण नजर आती है तो जम्मू कश्मीर में आती है। आशा की जा सकती है प्रशासन इस पर असर करेगा और यहाँ अभी भी जो है लोकप्रिय सरकार नहीं है। वैसे भी आज 1 जुलाई है, बहुत से नए कानून लग गए हैं, उसमें और भी अलर्ट रहना पड़ेगा। इस समय सारी पावर अधिकतर पुलिस को दी गई है, जैसे दिल्ली में है, तो अब चाहे अपराधी हैं, दूसरे हैं, उन्हें अलर्ट रहना पड़ेगा। मगर अगर पुलिस अपना सही दायित्व निभाए, अगर फिर ऐसी मार खा ले, तो वो जो है निश्चित तौर पर बुरा लगेगा। आज 1 जुलाई है, बहुत से दिन हैं आज, चाहे डॉक्टर्स डे है, फॉरेस्ट डे है, बहुत कुछ है। सभी को शुभकामनाएं। और जुलाई का महीना जो इसमें मानसून होगा और सुख में देगा और प्रशासन अलर्ट होगा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को ठीक करने के लिए। जो दूसरा रोड पुंछ जाता है वो भी ठीक होगा और यात्रा सुख में होगी। नमस्कार।